बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। लाखों नहीं करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल औलाद पर। मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैंने उस मसले से पर्दा उठाना है जिसका तल्लुक़ इंसानी ज़िंदगियों से है, इंसानी सेहत से है, और ऐसे मरीज़ों की कहानी बतानी है जिनके पास इमरजेंसी में जब वो आते हैं तो चंद सेकंड होते हैं। अगर चंद सेकंड में उन्हें तिब्बी इमदाद और उनकी ज़रूरत के मुताबिक मदद मिल जाए तो ज़िंदगी बच जाती है। ये सच है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हक़ में है, हाथ में है, लेकिन मसीहा डॉक्टर को करार दिया गया है। अगर डॉक्टर ही हड़ताल पर चले जाएं, डॉक्टर ही धरनों पर चले जाएं, तो फिर ऐसे मरीज़ों का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इस वक्त जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ और जो खबर देनी है, खबर का तल्लुक़ पंजाब के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर से है। लाहौर का ये PIC अमराज़ क़ल्ब का अस्पताल पंजाब का पहला बड़ा अस्पताल है। एक वक्त था जब PIC लाहौर एक मॉडल अस्पताल हुआ करता था, एक म्यारी अस्पताल हुआ करता था। और ये कई साल हमने देखा कि जब तक प्रोफेसर जवाद साजिद खान इस अस्पताल के सरबराह रहे, इस अस्पताल के डीन रहे, इस अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, ये अस्पताल तरक्की की मनाजिल तय करता रहा और एक मॉडल पूरे खित्ते का, अमराज़ क़ल्ब का एक मॉडल अस्पताल के तौर पर सामने आया। फिर इस अस्पताल की बर्बादी हुई, सियासत ने जन्म लिया और सियासत को परवान चढ़ाया मुख्तलिफ प्रोफेसर्स ने अपने मखसूस मकासद के लिए। नाज़रीन, ये एक लंबी कहानी है, इस पर किसी दिन प्रोग्राम करूंगा, लेकिन आज जो मैंने आपको बताना है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दमादम मस्त कलंदर शुरू हो चुका है। आज वहाँ पर एक हड़ताल हुई, पूरा अस्पताल बंद हो गया स्वाय इमरजेंसी से। हड़ताल और धरना देने वाली है यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और इसकी सरपरस्ती करने वाली, मुझे तो लगता है कि जानबूझकर इस एक अहम अदारे को जो है सियासत की नज़र किया जा रहा है। नाज़रीन, कल जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी की YDA PIC ने, और PIC के जो सदर हैं डॉक्टर एजाज खरल, उनकी तरफ से और उनकी तंजीम की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ जिसमें कहा गया कि इस अदारे की अब तबाही की तरफ ले जा रहे हैं मौजूदा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन डॉक्टर फरकद, जो भी उनका नाम है, फरकद ही है, तो वो ले जा रहे हैं और इसको तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। उस प्रेस रिलीज में कहा गया कि प्रोफेसर जो डॉक्टर फरकद हैं, जो चेयरमैन हैं, उन्होंने अपनी करप्शन बचाने के लिए कि उनकी करप्शन नंगी ना हो, उनकी नाहली नंगी ना हो, उनकी स्याह और वाइट करतूतें नंगी ना हो, उन्होंने डॉक्टर को लड़ा दिया। और आखिरकार YDA के जो PIC के सदर हैं, 18 ग्रेड में हैं, सीनियर रजिस्ट्रार हैं कार्डियोलॉजी के डॉक्टर एजाज खरल, उनकी और जो वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिशान, उनकी लड़ाई कराई। फिर YDA के सदर पर तशद्दुद करवाया और फिर एक कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी ने जो इंक्वायरी को मुकम्मल किए बगैर चेयरमैन की मर्जी से एजाज कर को डिस्पोजल कर दिया सेक्रेटरी हेल्थ की पे, और फिर यहाँ पे हुआ दमादम मस्त कलंदर। उसके बाद YDA ने मुतालबा किया कि ये वापस लिए जाए और एजाज कर को वापस PIC में लाया जाए और चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर जो दीगर अफसरान इसमें मुलव्वस हैं अस्पताल की करप्शन में, नाहली में, मरीजों के लिए मिसाइल करने में, तो उनको भी फारग किया जाए। महकमा सेहत ने इस पर कान न धरा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं कान धरा, जिसके खिलाफ आज YDA मैदान में आई। कई सालों बाद PIC लाहौर बंद हुआ, YDA ने दमादम मस्त कलंदर किया, चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन और MS के दफातर के बाद धरने हुए और बहुत सारी नारेबाजी हुई, नारे लगाए गए कि YDA आज भी जिंदा है,
जिंदा है, जान जवानी, वाईडीए जो एमएस कभी नारे, एमएसएफ कभी नारे थे, वो वाईडीए के पास आ गए। आज वहाँ पे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट बंद हुआ, आउटडोर को ताले लगे, और एंजियोग्राफी जो डिपार्टमेंट था वो भी बंद हुआ, और जो है वो सिर्फ इमरजेंसी चली। ये कहा जाता है कि कार्डियोलॉजी के जो लिस्ट पे ऑपरेशन थे उसको भी नुकसान पहुंचा, वो भी बड़ी हद तक जो है वो या तो उनमें तौखीर हुई या मुलतवी कर दिए गए। वजह ये थी कि वाईडीए जो यंग डॉक्टर्स हैं वो चलाते हैं अस्पताल को, प्रोफेसर तो मज़े लेते हैं अपनी सीटों के, और वहाँ पर आज कोई काम नहीं हुआ। जो दूर दराज से आए हुए मरीज़ थे वो भी रोलते रहे। आउटडोर में जो है 2000 के करीब जो है 1000 से 2000 मरीज़ आते हैं पीएचसी के अंदर, वो भी खवार हुए। लेबार्ट्रियाँ बंद हो गई, सीटी स्कैन बंद हो गया, अल्ट्रासाउंड बंद हो गया, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बंद हो गया, कार्डियोलॉजी का प्लास्टिक सर्जरी बंद हुआ, मगर क्या बचा? गुग्गू, कुछ भी ना बचा। मरीजों के लिए हुई खुआरी। अब तो इस हद तक गुर्बत आ गई है कि मरीजों के पास तो डिस्प्रिन लेने के पैसे नहीं हैं, और वो किस तरह से पीएचसी में पहुंचे होंगे, और वहाँ पे जब डॉक्टर हड़ताल पे हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं, मुझे चंद दिन पहले महकमा सेहत के एक आला अफसर से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हमने प्रोफेसर की लगामें कस दी हैं, और तारीख में पहली मरतबा उन्हें पाबंद बनाया है कि वो प्रोफेसर जिम्मेदार होगा हाजिरी का, वो खुद भी हाजिरी लगाएगा, और बायोमेट्रिक होगा, और उसका मतहत अमला भी लगाएगा। और अगर कहीं एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार गायब होता है तो उसका जिम्मेदार एमएस नहीं प्रोफेसर होगा। तो महकमा सेहत के उस बड़े अफसर ने यह भी इंकशाफ किया कि आइंदा चंद रोज़ में हमें इस बात का खर्चा है कि प्रोफेसर जो है, सारे प्रोफेसर नहीं, वो इस नोटिफिकेशन को ख़त्म करवाने के लिए वाईडीए को सामने लाएंगे। आज जब धरना हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी, तो वाईडीए पंजाब भी कूद पड़ी। वाईडीए पंजाब के सदर जो हैं वो भी वहाँ पे पहुँचे, शुएब नियाजी पहुँचे, उनकी दीगर तंजीम पहुँची, और अस्पताल में दमादम मस्त कलंदर हुआ। और नुकसान किसका हुआ? मरीज़ का। मैंने नाज़रीन प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आपसे सवाल करना है कि क्या हड़तालें इस मसले का हल है? क्या जो हड़तालें करके मकासद हासिल किए जा सकते हैं? प्रेशर तो डेवलप किया जा सकता है, लेकिन मसाइल हल करने हैं महकमा सेहत में। महकमा सेहत में 2 वजीर बैठे हैं, 2 सेक्रेटरी बैठे हैं। भाई उनसे मुज़ाकरात करो, अगर वो गलत हैं तो उनको सजाएं दो, अगर वो ठही हैं तो उनकी बात मानो। वो जो हुआ नहीं आज, और लवारस हो गए पीएचसी के मरीज, तो दिल के मरीज होते हैं, काबिल रहम होते हैं, वो तरसते रहे डॉक्टर्स को, और डॉक्टर्स भी अपने हक पे डटे रहे और मजा लेता रहा। अगर वाकई चेयरमैन जिम्मेदार है तो फिर उसको फड़काना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि वो क्यों इस अदारे को सियासत की नजर कर रहा है, और वहाँ पे धूम धड़का हो रहा है और मरीज सफर कर रहा है। नाज़रीन, ये थी आपकी ताज़ा तीन। कल आपको बताऊंगा कि पीआईसी में सियासत किसने शुरू करवाई और इस अदारे का बेड़ा गर्क किसने किया। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, चलने के बाद।